गुड मॉर्निंग मैम साहब। ये तो मेरा पति है, इसको यही कंपनी मिली है जॉब करने के लिए, और कहीं जॉब नहीं कर सकता था क्या? तो मेरा सारा काम खराब करवा देगा यहाँ। ये तो हमारी घरवाली है, ये यहाँ जॉब करती है। मिष्टी, क्या कर रही हो वहाँ पर? जल्दी आओ, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना क्या? तुम तो ऑलरेडी वैसे ही लेट हो। साहब, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी छोड़ रहा हूँ? क्या हुआ अरुण? कल ही तो तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है और तुम आज ही जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो? क्यों अरुण? बस साहब, अब हम ना यहाँ चाहकर भी काम नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ अरुण, मुझे बताओ तो सही। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई थी, कल तुम बहुत खुश थे और आज सुबह से भी तुम खुश थे, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया? साहब, हमें कल से लेकर अब तक ये मालूम नहीं था ना कि वो भी यहाँ जॉब करती है, जिसकी मैं शकल भी देखना नहीं चाहता हूँ। अगर पता होता ना साहब, यहाँ नौकरी करना तो छोड़ो, मैं इंटरव्यू देने भी नहीं आता। अरे हुआ क्या अरुण, ये तो बताओ। ऐसा कौन है हमारी कंपनी में जिसकी वजह से तुम नौकरी छोड़ रहे हो? साहब, वो नहीं है क्यूसी मैडम, मिष्टी, वो हमारी घरवाली है। घरवाली है? है नहीं साहब, थी। हमने मिष्टी से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अरेंज मैरिज की थी। हमने मिष्टी के लिए अपना घर, अपना गांव, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ दिया और यहाँ इस शहर में आकर रहने लगे। और मिष्टी का सपना था कि वो अपनी आगे पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब करे, लेकिन क्या करते साहब, हम प्यार इतना करते थे उससे, मना नहीं कर पाए। उसके लिए हमने अपने सपने छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ रिक्शा चलाने का काम स्टार्ट कर दिया। मिष्टी को कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं होने दी साहब। जितना भी पैसा उन्होंने हमसे मांगा ना पढ़ाई के लिए, हमने दिया। कोचिंग की फीस, कॉलेज फीस, काफी किताबों के लिए, अरे जितना भी पैसा मांगा हमने दिया। बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, हमने ना हर एक मौसम में रात दिन काम किया है, एक छुट्टी तक नहीं की है, ताकि हम अपनी घरवाली का सपना पूरा कर सके। और फाइनली साहब, वो दिन आ गया। मिष्टी एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई और साहब उसका सिलेक्शन हो गया और हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जॉब लगते ही ना साहब, मिष्टी बदल गई। हमसे प्यार से बात करना बंद कर दिया, हमारे साथ खाना खाना बंद कर दिया और यहाँ तक कि हमें टाइम भी देना बंद कर दिया। और साहब, आखिरकार वो दिन आ ही गया, मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन। उस दिन एनिवर्सरी थी साहब हमारी, और हमने उस दिन खुशी खुशी पूरे घर को सजाया और यहाँ तक खुशी खुशी केक भी लाए। सुबह से लेकर शाम तक हम मिष्टी का इंतजार करने लगे और जब देर रात तक मिष्टी नहीं आई तो साहब मैं घबरा गया। फिर मैंने मिष्टी को कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैं पूछता पूछता एक होटल में पहुंचा जहां पर वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने मिष्टी से कहा कि मिष्टी चलो घर चलो, बहुत रात हो गई है, मैंने एनिवर्सरी की ना सारी तैयारी कर ली है। तो पता है साहब, मिष्टी ने क्या कहा मुझे कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूं, फिर तुम कैसे मुझे अपनी पत्नी बता रहे हो? और तुम्हें पता है ये जो बर्थडे किसका है? शिवम नाम है उनका, वो मेरे बॉयफ्रेंड है और हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। ये सुन के ना साहब मेरा कलेजा फट गया, मैं खुद को थाम नहीं पाया। मुझे उसने गंदी नाली का कीड़ा, पागल, भिखारी, फटीचर, पता नहीं क्या क्या बोला। और तो और उसके साथ जितने भी लोग थे, मेरी सबने बहुत मजाक बनाई और सबने मुझे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था साहब। मन कर रहा था कि खुदकुशी कर लूं, और मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मिष्टी से शादी की थी। घर वालों ने मना किया कि मत कर, लेकिन मैंने अपने घर वालों की एक भी ना सुनी। तो मैं क्या मुंह लेकर अपने घर वालों के पास जाता। लेकिन साहब, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने खुदकुशी नहीं की, मैंने खुद को संभाला और मैं पास वाली कंपनी में
सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा। और मुझे किसी ने बताया कि आपकी इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती चल रही है। उस कंपनी के मुकाबले आपकी कंपनी ज़्यादा पैसा देती है सिक्योरिटी गार्ड को। तो बस साहब, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी थी, इसलिए मैं यहाँ जॉब करने आ गया। लेकिन साहब, मुझे पता होता ना कि वो यहाँ जॉब करती है तो मैं कभी नहीं आता साहब, कभी नहीं। अब बताओ साहब, क्या गलती है मेरी? यही ना कि मैंने अपनी बीवी के सपनों को पूरा किया, यही ना कि मैं अपनी बीवी से हद से ज्यादा प्यार करता था। मुझे किस बात की सजा मिली है साहब, किस बात की सजा मिली है? अरुण, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन सर कहाँ? आओ तो सही। मिष्टी, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे सर? अरुण, अंदर आओ। मिष्टी, इससे मिलो। इसका नाम अरुण है। पता है, कल ही इसकी ज्वाइनिंग हुई है और आज ये नौकरी छोड़कर जाने की बात कर रहा है। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम यहाँ जॉब करती हो। ज़्यादा होपलेस मत हो। अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले तो ये मुझे बता नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने इसको फोर्स किया तो इसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। गौर से देखो मिस्टी से, क्या हालत हो गई है इसकी। न ये चैन से सो सकता है, न खा सकता है और न अपने घर वापस जा सकता है। और इसका कारण हो सिर्फ तुम। अकेला मजबूर बन के रह गया ये। तुम्हें पता है, दुनिया का सबसे कठिन काम होता है अकेले जीना। तुम जिसकी वजह से कामयाब हुई, जिसकी वजह से तुम अपनी मर्जी की लाइफ जी रही हो, तुमने उसी इंसान को धोखा दे दिया। अरे एक बार भी तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? सर, मैं क्या करती सोचकर? मैं महीने का 80,000 कमाने वाली और ये 8,000 रुपए कमाने वाला। मेरी लाइफ स्टाइल अलग है और इसकी लाइफ स्टाइल अलग है, तो कैसे मैनेज करती मैं इसके साथ में? फिर मुझे शिवम मिले, उन्हें मुझसे प्यार हो गया और वो मुझसे शादी करने के लिए बोलने लगे। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ देती मैं? आप ही बताइए सर, मैंने क्या गलत किया? ये 80,000 की सैलरी और ये लाइफ स्टाइल तुम्हें किसकी वजह से मिला? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा? और तुम शिवम की बात कर रही हो, क्या तुमने शिवम को ये बताया कि तुम शादीशुदा हो? एक बार उसको बताओ, फिर देखता मैं कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। देखो, पहले तो तुमने अपने पति को धोखा दिया, जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और अब तुम शिवम को धोखा दे रही हो। तुमने उससे झूठ बोला कि तुम अनमैरिड हो। तो तुम तो मुझे और मेरी कंपनी को कभी भी धोखा दे सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। यू आर फायर्ड नाउ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप इसे नहीं कर सकते। और अब तो मैं शिवम को भी बताने वाला हूं कि तुम शादीशुदा हो। धोखा दे रही हो तुम उसे। फिर देखता हूं मैं कैसे शादी करता है वो तुमसे। कहीं की नहीं रहोगी तुम। अरे जो इतना प्यार करने वाले पति की नहीं हुई, तो वो फिर शिवम की या फिर मेरी कंपनी की क्या होगी? तो इसलिए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। यू आर फायर्ड। नहीं सर, प्लीज आप ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालना, माफ कर दो सर, प्लीज। अरे माफी ही मांगनी है ना, तो अरुण से मांगो। अगर उसने माफ कर दिया ना, तो फिर मैं देखता हूं कि आगे क्या करना है। अरुण, प्लीज तो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, और तुम्हारे साथ में मैं रहने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज अरुण, माफ कर दो ना मुझे। माफी ना गलती की होती है, धोखे की नहीं। और तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा फायदा उठाया तूने, मेरे दिल से खेली है तू। तो मैं ना
मर जाऊंगा, लेकिन तुझे माफ नहीं कर सकता कभी। अरे माफ करना तो छोड़ो, मुझे ना तेरी शकल भी पसंद नहीं है, शकल भी नहीं देखना चाहता हूं मैं तेरी। सुन लिया तुमने? अब यहाँ 1 मिनट भी मत रुकना, वरना मजबूरन मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दो। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। सिक्योरिटी! सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से बाहर करता हूं, क्योंकि आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, हमारी कंपनी में जो प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है उस पर काम करोगे, और तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख रुपए पर मंथ। और इस लड़की को भूल जाओ। क्यों इस लड़की के चक्कर में आकर तुम अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो? अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कोई और लड़की देखो और शादी कर लो। और अब तुम घर जाओ, घर वालों से माफ़ी मांगो और उन्हें सारी सच्चाई बता दो। देखना वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। फिर उनको बताना कि तुम्हारी 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब लग गई है। देखना फिर सब खुश हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने जैसा कहा है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। मैं ना अभी गांव के लिए निकलता हूँ साहब। आप ना साहब मेरे लिए भगवान बन के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।